हेलो बेटा। बेटा देखिए 9th क्लास चैप्टर 2 हम एक्सरसाइज 2.1 आज कर रहे हैं। पॉलिनोमियल्स के बारे में आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि किस तरह के पॉलिनोमियल, कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है, सभी कुछ आपको पहले से ही पता है। इसके लिए आप एक लिंक वीडियो है उसको भी देख सकते हैं। अभी हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? अननोन क्वांटिटीज, जैसे यहाँ x लिखा हुआ है ये वेरिएबल है, y t ये वेरिएबल है यहाँ पर। ये कहते हैं इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और आपने आंसर के लिए रीजन भी आपने बताना है। देखिए अगर मैं यहाँ पार्ट फर्स्ट देखूं, आंसर जो फर्स्ट पार्ट का है उसमें देखिए हमारे पास दिया हुआ है 4x² माइनस 3x प्लस 7। यहां पर ये वेरिएबल है, x वेरिएबल है और इसकी डिग्री 1 है। केवल x एक ही दिया हुआ है, कोई और वेरिएबल तो नहीं है। तो यस, अबव पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। जो अबव एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जो एक्सप्रेशन है 4x² माइनस 3x प्लस 7 वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। अगर हम सेकंड की बात करें तो यहां लिखा हुआ है अगेन y² प्लस √2। यहां पर भी केवल एक ही वेरिएबल है y, इसके अलावा और कुछ नहीं है। प्लस √2 है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये भी वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। तो यहां लिख देते हैं यस, दिस एक्सप्रेशन is also a polynomial with one variable। वेरिएबल आप समझ गए होंगे, वेरिएबल आपको पता ही है। अननोन क्वांटिटीज जैसे x है या y है या t है, यहां पर लिखा हुआ है, इनको हम जो है वेरिएबल बोलते हैं। अगले वाला पार्ट देख लेते हैं, थर्ड। देखिए यहां लिखा हुआ है 3√t प्लस t√2। टी के साथ √2 मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो √t का मतलब होता है t की पावर 1/2। और किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर वो जब तक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है जब तक वेरिएबल की पावर होल नंबर ना हो। यहां पर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। नेगेटिव में नहीं हो सकता और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। जबकि यहां पर क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, 1/2 आ गया। रूट में स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ये नहीं हो सकता है। दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है। नो, दिस इज वेरिएबल तो वैसे एक ही है टी, लेकिन पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर आया हुआ है। नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। व्हाई? बिकॉज टी की जो पावर है वो अंडर रूट में है, वो 1/2 है, यानी कि फ्रैक्शन में, होल नंबर नहीं है। बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर, वो होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, y प्लस 2/y। इसको देखते हैं हम। ये कहते हैं y प्लस 2/y। अब देखिए इस y को अगर मैं ऊपर लेकर जाता हूं तो ये हो जाएगा y प्लस 2 y की पावर -1। अगेन वही बात हो गई, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता क्योंकि वेरिएबल तो वैसे एक ही है, y है, लेकिन इसकी पावर होल नंबर नहीं है। नो, दिस एक्सप्रेशन is not a polynomial. Why? Because power of variable is not in a whole number. होल नंबर आप समझ गए होंगे। होल नंबर का मतलब होता है 0 1 2 3 4 5 6 सारे नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 होल नंबर होते हैं। अगर मैं लास्ट पार्ट की बात करूं, फिफ्थ पार्ट,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये दिया हुआ, x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। देखिए सभी पावर जो है पॉजिटिव है, यानी कि सभी होल नंबर है, यानी कि पॉलिनोमियल तो ये है, लेकिन यहां पर 1 2 3 x u और t, x y और t तीन अलग अलग वेरिएबल दिए हुए, जबकि इन्होंने पूछा था हमसे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल वाला, यानी कि x हो या y हो या t हो, केवल एक होना चाहिए था। यहां पर तीन वेरिएबल हैं, तो लिख देते हैं दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल but not in one variable, राइट। ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल वाला नहीं है, इसको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा ताकि ये दूर से दिखाई दे। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड अब हम कर रहे हैं इसी एक्सरसाइज 2.1 का। राइट द फॉलोइंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कोफिशिएंट क्या होता है? एक्स स्क्वायर के साथ जो भी इंटीजर लिखा होता है, जो भी नंबर लिखा होता है, रियल नंबर कुछ भी लिखा है, उसी को हम कोफिशिएंट कहते हैं। अब एक्स स्क्वायर क्या गया, तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, राइट। यहां पर अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ यहां क्या लिखा हुआ है, यहां भी कुछ नहीं लिखा हुआ, हम 1 बोल सकते हैं, यानी कि -1। यहां पर आपके पास कोफिशिएंट आ जाएगा -1। तीसरे केस में अगर देखें तो एक्स स्क्वायर के आगे π/2 लिखा हुआ है, पाई का मतलब 22/7 होता है, 22/7/2 हो गया, यानी कि ये π/2 ही इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो गया। मैंने बताया एक्स स्क्वायर के साथ जो भी रियल नंबर लिखा होता है, जो भी इंटीजर लिखा होता है, जो भी नंबर लिखा हुआ है, राइट, चाहे वो 1 है, -1 है, π/2 है, कुछ और है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, पावर नेगेटिव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर लिखा हुआ है वही हमारा क्या है, कोफिशिएंट। अगर मैं इधर देखें तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, मान लो ये मैंने लिख दी, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते। अगर ऐसे लिख देते हैं इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 0 था, अगर मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये टर्म आएगी ही नहीं, राइट। अगर मैं इसको 0 से इंटू कर देता हूं तो यही बचेगा आपके पास, यानी कि इस वाले पॉलिनोमियल के अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए बेटा थर्ड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये कहते हैं गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच बाइनोमियल डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल का क्या मतलब होता है, बाइनोमियल का मतलब होता है इसमें दो टर्म होती हैं। हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन बताना है जिसमें दो टर्म हो, मान लीजिए मैंने कहा x+2, दो टर्म आ गई, लेकिन ध्यान क्या रखना है, डिग्री 35 होनी चाहिए। और डिग्री किसकी होगी, वेरिएबल की पावर, यानी कि यहां पर आपने 35 लिख दिया। कुछ भी और लिख सकते हैं, जैसे y+37, इसकी पावर 35 इंटू 2 कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी और एग्जांपल ले सकते हैं। बाइनोमियल मतलब जिसकी दो टर्म्स हो विद डिग्री 35, यानी कि वेरिएबल, यहां पर y वेरिएबल दिया हुआ है तो इसकी पावर कितनी होगी, 35। यहां पर x वेरिएबल दिया हुआ है, इसकी पावर कितनी होगी, 35। ये आपसे पूछा गया था। दूसरे केस में उन्होंने कहा मोनोमियल। अब मोनोमियल का मतलब क्या होता है, इसमें एक टर्म हो, एक टर्म मान लीजिए मैंने कहा केवल x, मैंने कहा इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। ये हो गया। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए 36x मैंने कह दिया, अब लेकिन इसकी डिग्री तो 1 है, तो इसकी डिग्री 100 कर दीजिए। एक टर्म होनी चाहिए और डिग्री 100 होनी चाहिए। तो ये बाइनोमियल वाले का एग्जांपल हो गया, ये मोनोमियल का एग्जांपल हो गया, ये बाइनोमियल का एग्जांपल हो गया, ये मोनोमियल का एग्जांपल हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप ढूंढ सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कहते हैं, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल हमें दिए हुए हैं इनकी डिग्री लिखनी है। अब देखिए डिग्री क्या होती है, मैंने आपको बताया हुआ है, इस पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल x है, हाईएस्ट डिग्री जो होगी, हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, ये 3 दिया हुआ है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। इसकी डिग्री कितनी होगी, 3। अगर इसकी डिग्री आप देखें
तो यहाँ वेरिएबल केवल यहीं पर लिखा हुआ है, यानी कि इसकी डिग्री आपके पास आ जाएगी 2। इधर देखें तो इसकी पावर क्या है, t की पावर 1, यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। इसकी, अब इसमें तो देखिए वेरिएबल ही नहीं है, तो अगर मैं मान लो x लिख देता हूं तो ये तो इसकी पावर 1 हो गई, जबकि यहां तो x है ही नहीं। तो अगर मैं इसकी पावर 0 लिख देता हूं तो आपके पास क्या आएगा, किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है, यानी कि 3 × 1 3। हमें क्या दिया हुआ था, यहाँ पर 3 दिया हुआ था, यानी कि इस 3 की डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री आपके पास आ गई, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। x की पावर क्या है 0, या किसी भी वेरिएबल की पावर क्या है 0, जब भी तो ये इसकी डिग्री 0 आई है, और ये क्या बन गया, कांस्टेंट टर्म, यानी कि 3 बन गया। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, इस लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 2.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें ये कुछ पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इसमें से लीनियर कौन है, क्वाड्रेटिक कौन है और क्यूबिक कौन है। कैसे मालूम चलेगा, इसकी डिग्री, वेरिएबल 2 है, एक ही वेरिएबल है x, लेकिन 2 बार 2 टर्म्स है, और इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक, जिसकी भी पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। यहां अगर देखें तो 2 टर्म है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। इसकी पावर 2 है मैक्सिमम, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसको अगर देखें तो डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर मतलब जिसकी पावर 1 होती है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। यहां पर मोनोमियल है, एक ही टर्म है, लेकिन डिग्री 1 है, तो अगेन ये लीनियर हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। यहां अगर आप देखें तो एक ही टर्म है, लेकिन डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और अगर मैं लास्ट को देखूं तो मोनोमियल है, एक ही टर्म है, लेकिन इसकी पावर 3 है, डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक हो जाएगा। राइट, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर होता है। मैक्सिमम पावर को हम चेक करते हैं, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है। जिसकी पावर 1 होगी वो लीनियर, जिसकी पावर 2 होगी वो क्वाड्रेटिक, और जिसकी पावर 3 होती है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, इसको आप नोट कर लीजिए।